Friends, today once again we are going to discuss literary movements second part. In second part, let us see the first question. Nostalgia means, नॉस्टैल्जिया जो होता है उसको कहते हैं लव फॉर पास्ट। क्या कहते हैं? लव फॉर पास्ट। पुनः देख लें। पहला क्वेश्चन, नॉस्टैल्जिया का अर्थ होता है अतीत के प्रति प्रेम। तो इसका एब्सोल्यूट जो पहला आंसर होगा वो ए। क्वेश्चन नंबर 2, ए शॉर्ट नॉवेल स्पेशली वन ऑफ पुअर लिटरेरी क्वालिटीज नोन एज, जो संक्षिप्त उपन्यास हो विशेष रूप से निम्न साहित्यिक स्तर का, उसको नॉवेलेट कहते हैं। निम्न स्तर का उसको नॉवेलेट कहते हैं, शॉर्ट नॉवेल को। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, शॉर्ट पोएम मेंट टू सिंग, एक लघु कविता जो गा गा करके कही जाती है। तो कई बार में इस पे चर्चा हुई। जो शॉर्ट पोएम मेंट टू सिंग, जिसका अर्थ था गाना। तो इसके परिप्रेक्ष्य में जब हम लोग बात करते तो लिरिक, ओड, एलेगरी और बैलेड। देखिए, शॉर्ट पोएम जो होती है उसमें सबसे ओड होती है, संबोधन गीत जिसको कहते हैं। ये न सोचना, लिरिक भी गे गीत है, ओड बैलेड गाथा गीत है, एलेगरी जो है सांकेतिक लॉन्ग नैरेटिव पोएम है, प्रतीकात्मक, लेकिन बैलेड गाथा गीत। इसलिए इसमें हम लोग चुनेंगे तो ओड को, संबोधन गीत को, यानी भी। इसके पश्चात नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं। द कंबाइनिंग इन वन एक्सप्रेशन ऑफ टू वर्ड्स आर फ्रेजेज ऑफ अपोजिट मीनिंग इज कॉल्ड, दो वर्ड्स का जहाँ पर अपोजिट परस्पर हो, एंटोनिम हो, तो उसको हम लोग कहते हैं ऑक्सीमोरॉन। ये भी आपका पहले से जानकारी वाला है, लेकिन इसको भी आप अभ्यास क्रम में देखें, रिवीजन में। इसके पश्चात क्वेश्चन नंबर 5, ए डॉक्ट्राइन आर बिलीफ दैट ऑल लाइफ ऑन अर्थ इज डिवाइन, यह सिद्धांत या मत या विश्वास कि संपूर्ण पृथ्वी पे जो कुछ भी है सब दिव्य है। इस परंपरा को पैंथीज्म कहते हैं। क्या कहते हैं? पैंथीज। जैसे वर्ड्सवर्थ भी इसको फॉलो मानता था, यानी कण कण में ईश्वर की सत्ता व्याप्त है, पैंथीज्म। तो इसको बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 6, लेट अस सी, paradox means similar meanings, criticism, a statement containing opposite ideas, universal truth। तो स्टेटमेंट जिसमें अपोजिट आइडियाज कंटेनिंग होते हैं उसको हम पैराडॉक्स कहते हैं। दूसरे शब्दों में सरफेस मीनिंग एब्सर्ड लगे, ऊपरी अर्थ और आंतरिक अर्थ जो है वो मीनिंगफुल लगे, उसको हम ए स्टेटमेंट कंटेनिंग अपोजिट आइडियाज को क्या कहते हैं? पैराडॉक्स। समझ गए? उसको हम लोग कहते हैं पैराडॉक्स को, स्टेटमेंट कंटेनिंग अपोजिट आइडियाज। नेक्स्ट क्वेश्चन, we should consider burlesque poem or song is called, जो बर्लेस्क जो हास्य कविता होती है उसी को दूसरे शब्दों में पैरोडी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पैरोडी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लव ऑफ प्योरिटी स्पिरिचुअल कैरेक्टर इज नोन एज, जो पूर्णतया से विशुद्ध रूप से आध्यात्मिक चरित्र होता है, उसका जिसमें प्रधानता होती है, उसको प्लेटोनिक लव कहते हैं। क्या कहते हैं?
अब यहाँ ही ना सोचना कि सेंसुअस लव, रोमांटिक लव, प्लेटोनिक लव, डिवाइन लव, इतनी चीज़ें लिखी हैं तो आप डिवाइन लव कह दो, वो अलग चीज़ है। लव ऑफ ए प्योरली स्पिरिचुअल कैरेक्टर, जब स्पिरिचुअल कैरेक्टर के विशुद्ध आध्यात्मिक पात्र को चुनाव होता है तो वो प्लेटोनिक लव के अंतर्गत आता है, उसको प्लेटोनिक लव कहते हैं। इसलिए इसका एप्रोप्रिएट आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि आई राइट बिकॉज आई एम अबाउट टू यूज लैंग्वेज डिफरेंट फ्रॉम प्रोज, हु सेड दिस। क्वेश्चन बहुत अच्छा है। ये किसका स्टेटमेंट है? आई राइट मैं लिखता हूँ बिकॉज, क्योंकि आई एम अबाउट टू यूज ए लैंग्वेज, आई एम अबाउट टू यूज ए लैंग्वेज, मैं लैंग्वेज मतलब अबाउट टू यूज, उसको उसके मतलब करने वाला हूँ, डिफरेंट जो प्रोज से भिन्न है। ये जो बात है ये किसका कथन है? तो 9 का बी ऑप्शन एस.टी. कॉलरिज का ये स्टेटमेंट है, इसलिए इसका एप्रोप्रिएट आंसर होगा एस.टी. कॉलरिज। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फ्लोइंग इज क्रिटिकल वर्क ऑफ शैली? एन एसे ऑन ड्रामेटिक पोएसी, द इंग्लिश पोएट्स, डिफेंस ऑफ पोएट्री, पोएट्री सिंस। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो ये जो शैली का जो शैली एक क्रिटिक भी था पोएट के साथ साथ, तो शैली का जो ये आता है ये किसने कहा था? ये ड्रामेटिक पोएस डिफेंस ऑफ पोएट्री जो है ये क्रिटिकल वर्क है पी.बी. शैली का। कैसा वर्क है? क्रिटिकल वर्क है, डिफेंस ऑफ पोएट्री। फिर उसके पश्चात ड्राइडन फाउंड इंग्लिश, क्वेश्चन नंबर 11, पोएट्री ब्रिक एंड लेफ्ट इट मार्बल। जॉन ड्राइडन ने इंग्लिश पोएट्री को ईंट के रूप में पाया और उसको संगे मार्बल पत्थर के रूप में बना के छोड़ा। ये टिप्पणी किसने की? तो बहुत अच्छा प्रश्न है, इस पे चर्चा भी कर चुके हैं। ये 18वीं सेंचुरी में डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने ये कहा था, ड्राइडन फाउंड इंग्लिश, डॉक्टर जॉनसन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु रोट शेक्सपियर सॉनेट्स रिकंसिडर्स? शेक्सपियर की सॉनेट को रिकंसीडर किया जाए, ये किसने कहा था? जरा समझिए। ये शेक्सपियर सॉनेट रिकंसीडर्ड जो है ये पुस्तक का नाम है, किसने लिखा था? तो स्टीफन स्पेंडर, सैमुअल बटलर, विलियम एम्पसन, एच.जी. वेल्स। तो देखिए सशेक्सपियर सॉनेट रिकंसीडर्ड को सैमुअल बटलर ने लिखा था, इसलिए इसका ऑप्शन होगा बी। A phrase, next question number 13. A phrase applied to ideas, thought and expression which are in harmony with the spirit of the age. A phrase applied to ideas, एक वाक्यांश जो विचारों के लिए अप्लाइड होता है, थॉट के लिए, एक्सप्रेशन के लिए, विच आर्ट इन हार्मोनी, और सद्भाव सौहार्द के लिए, इस भाव से जिस चीज में, उसको क्लाइमेटिक ओपिनियन कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? एक नई चीज है आप लोगों के लिए, क्लाइमेटिक ओपिनियन, NED, मतलब ए फ्रेज है जो विचारों के लिए, अभिव्यक्ति के लिए, और जो एक सौहार्द क्रिएट करने वाली समाज के अंदर किसी भी कालखंड में एक अवधारणा है, इसको क्लाइमेटिक ओपिनियन कहते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में ए फैंसीफुल इमेज आर स्टार्टिंग कंपेरिजन इन लिटरेचर इज नोन एज, एक काल्पनिक छवि ली जाए और उसकी तुलना की जाए
तो एक बिल्कुल पृथक टाइप की जो कंपैरिजन है, सामान्य नहीं। जैसे मेटाफिजिकल पोएट जॉन डन जो है वो कंपास को लवर और बिलेवेड से तुलना करता है। उसके दो अक्ष जो होते हैं, दो पार्ट होते हैं, 2 पार्ट्स ऑफ कंपास, तो कंपासेस को लेता है। और जैसे बहुत सी चीज़ें हैं जिसमें अजीबोगरीब एक अद्भुत कल्पना, यूनिक कल्पना हो जो सामान्य से भिन्न हो, उसको कंसीट कहते हैं लिटरेचर में। दैट इज नोन एज कंसीट। तो इसलिए इसका ऑप्शन होगा 14 का सी। क्वेश्चन नंबर 15 देखें। क्वेश्चन नंबर 15, द ड्रॉपिंग आउट, हटा देना, और लीविंग ऑफ ए वावेल, वावेल का उसको डिलीट कर देना या मात्रा को उच्चारण में। जब हम भी बोलते हैं तो उसमें मात्रा या उच्चारण करते समय मात्रा अथवा वर्ड एक वावेल को छोड़ देना, न बोलना, इस प्रक्रिया को हम लोग एलिशन कहते हैं। एलिशन का मतलब होता है यानी वावेल या सिंबल को छोड़ करके प्रोनाउंसिएशन करना। ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द थ्योरी ऑफ द मेथड ऑफ नॉलेज इज टू, जो थ्योरी ऑफ द मेथड यानी ज्ञान के सिद्धांत का, ज्ञान की पद्धति का जो सिद्धांत है उसी को हम तो कहते हैं एपिस्टेमोलॉजी। क्या कहा जाता है? एपिस्टेमोलॉजी। द थ्योरी ऑफ द मेथड ऑफ नॉलेज इज टू क्या कहलाती है? एपिस्टेमोलॉजी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17, द टर्म न्यू हिस्टोरिसिज्म वाज फर्स्ट यूज्ड बाय, जो न्यू हिस्टोरिसिज्म है, ये क्वेश्चन पहले भी आया है, उस टर्म को सबसे पहले किसने किया था? तो मैंने आपको बताया था जो रिचर्ड डटन है उसने किया था। नई ऐतिहासिकतावाद को रिचर्ड डटन। इसलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 18, द टर्म पोस्ट मॉडर्निज्म वाज फर्स्ट यूज्ड बाय, देखिए जिसको हम कहते हैं उत्तर आधुनिकतावाद, यह शब्द सबसे पहले कौन लाया? कौन इज हु क्वाइंड इट? तो मैं आपको बता दूं कि ये शब्द सबसे पहले आर्नोल्ड टॉनीबी ने इसको इन्वेंट किया, इसका सूत्रपात किया, इसलिए इसका 18 का ए। नाउ क्वेश्चन नंबर 19, द ऑक्सफोर्ड मूवमेंट इज आल्सो नोन एज, जो ऑक्सफोर्ड मूवमेंट है उसी को रिलीजियस मूवमेंट भी कहते हैं। और चूँकि कैथोलिक चर्च के रिवाइवल के लिए जॉन केबल और हेनरी न्यूमैन आदि ने इस आंदोलन का सूत्रपात किया, तो हाई चर्च मूवमेंट भी इसको कहते हैं। इसलिए हाई चर्च मूवमेंट, क्या कहते हैं? हाई चर्च मूवमेंट ये। और इसके पश्चात क्वेश्चन नंबर 20 देखें, द रेनेसां वाज इंग्लिश फिनोमेना, यूरोपियन इंग्लिश फिनोमेना, और नन ऑफ द एबव लिखा है। तो इसमें क्या है कि ये यूरोपियन और इंग्लिश फिनोमेना दोनों है, क्योंकि आप जानते हैं कि रेनेसां इटली से शुरू हुआ, फ्रांस होते हुए इंग्लैंड, तो ये जो यात्रा है वो यूरोपियन कंट्री और इंग्लिश फिनोमेना दोनों में आती है। एक और इसके पश्चात क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं, द स्पेंसरियन स्टेंजा इज ऑफ, देखिए जो स्पेंसरियन स्टेंजा होता है उसमें 9 लाइन्स होती हैं। 9 लाइन्स का स्टेंजा स्पेंसरियन स्टेंजा कहलाता है। इस पर चर्चा की गई, संयोग से वही क्वेश्चन पूछा गया, और ये सी। इसके बाद पश्चात क्वेश्चन नंबर 22, व्हाट वर द 2 कॉन्फ्लिक्टिंग आइडियल्स which
may be combined in him which are reflected in all. यानी दो कॉन्फ्लिक्टिंग आइडियल्स हैं, आदर्श जो परस्पर, तो उसमें मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैंने चर्चा की थी कि जो ये पहला और तीसरा है, ह्यूमनिज्म और प्यूरिटनिज्म, मानववाद और पुरातन वो जो शुद्धतावाद, एरास्मस ह्यूमनिज्म का और इधर प्यूरिटनिज्म, इसमें कर्मकांड पूजा पद्धति धर्म के अंतर्गत, और ह्यूमनिज्म में जो भौतिकवाद, एक भौतिकवाद से जुड़ा है और एक अध्यात्मवाद से जुड़ा है, एक कॉन्फ्लिक्टिंग आइडियल्स है। इसलिए इसका ए फर्स्ट एंड थर्ड क्या होगा, फर्स्ट एंड थर्ड। उसके पश्चात 23 द रोमांटिक मूवमेंट विच dominant English literature more completely, the classism has been called liberalism literature by whom? जो रोमांटिक मूवमेंट है, जो इंग्लिश लिटरेचर में जिसका वर्चस्व है और क्लासिज्म की अपेक्षा इसको लिबरलिज्म लिटरेचर कहा गया है, उदारवाद का साहित्य, ये विक्टर ह्यूगो ने टिप्पणी की है। उदारवाद का साहित्य विक्टर ह्यूगो सी। अब क्वेश्चन नंबर 24, द राइम स्कीम ऑफ ओटावा रिमा। आप जानते हैं ओटावा रिमा में 8 लाइनें होती हैं, तो उसमें ए बी ए बी ए बी और सी सी, यानी कि द राइम स्कीम ऑफ ओटावा रिमा, इसमें ए बी सी सी कपलेट होता है बाद लास्ट में। तो ये 24 का ऑप्शन होगा, क्या होगा, बी ऑप्शन, बी ऑप्शन। और आज का लास्ट क्वेश्चन, अब 25 क्वेश्चन से एक उसमें रहेंगे। आई वॉन्डर्ड लोनली एज ए क्लाउड, जो सॉलिटरी रीपर, डैफोडिल्स भी जिसका नाम है, वर्ड्सवर्थ की ये लाइनें हैं डैफोडिल्स की। पहली आई वॉन्डर्ड लोनली एज ए क्लाउड, एज लगा है इसलिए इसमें फिगर ऑफ स्पीच पूछ रहा है, इसलिए कौन सा फिगर ऑफ स्पीच, मेटाफर, कौन सा, मेटाफर, और इसलिए हम बी। इस प्रकार से आप लोगों ने इस सीरीज में आज 25 क्वेश्चंस, पार्ट 2 में 25 क्वेश्चंस हम लोगों ने देखे। Hopefully, if you are firmly determined regarding revision and it seriously, if you watch, listen sincerely, attentively, it will be very, very beneficial regarding preparation for TGT as well as PGT. Thank you very much.